अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। नाजरीन इकराम, इस वक्त आपको बताए देते हैं कि जम्मू कश्मीर को लेकर के तकरीबन सारे मुल्क की नज़र कश्मीर खित्ते पर ही लगी हुई है और इस तरह से कुल मिलाकर के सूरत हाल किसी भी तरीके से अच्छी नहीं बताई जा सकती। आपको बताए देते हैं कि जहां इस वक्त राजौरी पुंछ के अंदर कई दिनों से जारी इनकाउंटर मुकम्मल तरीके से अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है और फौज के सरबराह ने भी न सिर्फ राजौरी पुंछ का दौरा किया बल्कि ये बताए देते हैं कि वहां पर मस्जिदों के अंदर से भी फौज की तरफ से बार बार ऐलान करवाए जा रहे हैं कि जो लोग घास कटाई के लिए या फिर अपने मवेशी वगैरह लेकर के जंगलों का रुख किए हुए हैं अपने घरों के अंदर आ जाएं, क्योंकि फौजी ऑपरेशन जो मिलिटेंटों के खिलाफ है अब वो खास मरहले के अंदर जा चुका है, जहां पर अब दो बदो लड़ाई जो है वो जारी है और बड़े बड़े धमाकों की आवाज़ें जो है वो जंगली इलाकों से आ रही है और कई जगह से ये भी बताए देते हैं कि ड्रोन्स के जरिए भी अब बम बरसाए जा रहे हैं उन ठिकानों पर जहां पर बताया जाता है कि जितने भी मिलिटेंट हैं जो पिछले तकरीबन 9 से 10 दिन से जारी इस मोरका आराई में इस वक्त शामिल हैं, जिसमें आपको ये भी बताए देते हैं कि फौज का भी काफ़ी जानी नुकसान भी हुआ और माली नुकसान भी बताया जाता है और कई लोगों को इस हवाले से हिरासत में भी लिया गया है और इस तरह से इनकाउंटर जो है अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है और फौजी सरबराह के दौरे के बाद इसमें और ज़्यादा शिद्दत लाई गई है और बताया जाता है कि पूरे इलाके और जंगलाती जितने भी रुकबे हैं उनको तकरीबन मुकम्मल सील कर दिया गया है। हालांकि राजौरी पुंछ का जो रास्ता है जम्मू के लिए नेशनल हाईवे वो लगातार बंद है और इसके चलते ये बात भी बताए देते हैं कि सूरत हाल किसी भी तरीके से ये नहीं बताया जा सकता कि ठीक ठाक है और इस तरह से बताया जाता है कि पहले इसमें मिलिटेंटों को दाखिल किया गया था, उसके बाद ये भी बताया जाता है फौज के जरा की तरफ से कि ड्रोन्स के जरिए वहां तक हथियार उनके पास पहुंचाए गए, जिसकी वजह से इस इनकाउंटर ने तूल पकड़ लिया। जितने भी आजाद लोग काम कर रहे हैं या अपने बाल बच्चे हैं खेती बाड़ी का काम करने में मशगूल, उनको अपील की जाती है कि तमाम अपने घरों में बंद हो जाए, अपने अपने माल मवेशियों को लेकर अपने ठिकानों में इकट्ठे हो जाए। एक मरतबा फिर सुने, गांव समूती के तमाम आदराज से गुजारिश है, तलाशियों में जितने भी लोग हैं तमाम अपने कारोबार को बंद करके माल मवेशियों को लेकर अपने अपने मकानों में रख देवे। और इस तरह से ये कार्रवाई जो है अभी जारी है और बताया जाता है कि अब आखिरी मरहले में है। देखना यह होगा कि अब अंदर कितने मिलिटेंट मौजूद होंगे और किस तरीके से इस कार्रवाई को अब अंजाम दिया जाएगा। रुख करते हैं वादी की तरफ। तो वादी के हवाले से आपको नाज़रीन इकराम ये बात बताए देते हैं कि हालिया हलाकतों के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जगह जगह पर फोर्सेज ने नाके बिछा दिए हैं और पहली मरतबा ऐसा हुआ है जब 30 बरस के बाद यहाँ पर खवातीन के हवाले से जो तलाशियाँ हैं उनमें शिद्दत लाने के लिए और राहगीरों की तलाशियां लेने के लिए सीआरपीएफ की जो वुमेन्स विंग है उसको बराबर तरीके पर यहां पर लाया गया है और वुमेन्स पुलिस जो है वो अब आपको सड़कों पर हर जगह नजर आएगी। शहरी श्रीनगर के अंदर और बड़े बड़े शहरों के अंदर हर जगह पर सीआरपीएफ की तरफ से जो वुमेन्स फोर्स है वो आपको सड़कों के ऊपर नजर आएगा और इस तरीके से यहां पर तलाशी कार्रवाइयां बढ़ा दी गई हैं और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि हालिया हलाकतों के हवाले से जो सरगर्मियां कश्मीर खित्ते के अंदर हुई, जिस पर भारी पैमाने पर हर तरफ से मजम्मती बयान भी आ रहे हैं और लोग परेशान हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर को इस बदनामी से बाहर निकाला जाए। माना जाता है कि ये जो हलाकतें हुई हैं इन हलाकतों के साथ किसी भी कश्मीरी का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हर तरफ से कश्मीरियों ने बाआवाज़ बुलंद इस बात को दोहराया है कि पिछले 35 साल के नामसाइद हालात में कभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर बैरून रियासत से आए हुए मजदूरों के साथ कोई भी छेड़खानी हुई और इस हवाले से जो लोग इस वक्त मजदूर बिहार के अपने घरों को ये कह सकते हैं कि जहां पर वो काम कर रहे थे छोड़ के जा रहे हैं और ऐसे इलाकों से निकल रहे हैं, गांव देहात से निकल रहे हैं, शहरों के अंदर से निकल रहे हैं, तो वहां से ये बात आ रही है कि कई जगह पर
जो मजदूर काम करते थे उन्होंने मान लीजिए किसी जगह पर महीने का काम किया, 1.5 महीने का काम किया, और उसके बाद जो मालिक था उस काम का, चाहे वो किसी का किचन बना रहे थे, मकान बना रहे थे, किसी जगह पर तामीरात हो रही थी, कहीं पर कटाई का काम चल रहा था या बवाई के हवाले से कुछ काम हो रहे थे, तो इस हवाले से पैसे की बात जब आती है तो इस पे कई एक जगह पर कुछ इस तरह के वीडियोस भी नेशनल चैनल्स पर दिखाए गए, जिसमें यह दिखाया गया कि बिहारी मजदूर जो थे या बैरून रियासतों से आए हुए मजदूर थे, उनके पैसे जो हैं वो हड़प करने की कोशिश की गई। हालांकि ऐसी बात नहीं मानी जाती है। हमने कई एक जगह पर फोन करके राब्ता कायम किया ऐसी जगहों पर जहां पर कुछ लोग काम करते थे और काम छोड़ करके अब जो एडवाइजरी एक हिसाब से निकली है कि किसी भी तरीके से ये महफूज रहें, महफूज जगहों तक जाकर के महदूद होकर के रह जाएं। इस हवाले से जो लोग अपना काम छोड़कर जा रहे हैं तो अक्सर घरानों का ये कहना है कि उनका पैसा जो है वो उनके बैंक अकाउंट्स में बाज़ाब्ता तौर पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्योंकि इनके साथ पहले ही ये मुआहदा तय पाया होता था कि वो महीने या 2 महीने के बाद जो पैसा है एक साथ ही लेकर के जाएंगे, क्योंकि उनको घरों के अंदर पैसा पहुंचाने की अशद जरूरत होती थी, इसलिए वो मजदूरी करने के लिए यहां पर आते थे। बैरकैफ दूसरी तरफ से यह बात भी मानी जाती है कि कई जगह पर जो मजदूर हैं वो जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक इस तरह की अफवाहबाजी का काम भी कुछ चैनल्स यहां पर कर रही है। कई मीडियम से सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें भी चलाई जा रही हैं जिससे खौफ व हिरास पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और इस खौफ व हिरास के बीच में जो आम बेचारा मजदूर है वो परेशान है। हालांकि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी बात यह थी कि आज तक जब भी कोई अनरेस्ट यहां पर हुआ, चाहे कोविड-19 के हवाले से लॉकडाउन हुए, यहां पर जितने भी बिहारी मजदूर या यूपी के मजदूर या दीगर उत्तराखंड से, झारखंड से आए हुए मजदूर, बांग्लादेश से आए हुए जो यहां पर शरणार्थी थे, उनके जो लोग आकर के यहां पर काम करते थे, वो यहां पर जब रहे तो उन तक बराबर 6-6 महीने तक खाना पीना पहुंचाया गया। लोगों ने जाकर के उनके डेरों के अंदर जाकर के न सिर्फ खाना पहुंचाया बल्कि अद्वियात के हवाले से, उनकी जरूरियात के हवाले से उनको यहीं से पैसा दिया कि आप लोग अपनी रियासतों में वापस मत जाइए, यहां पर जैसे हम जिंदा हैं आप भी जिंदा रह सकते हैं। और इसकी कई एक मिसालें जो हैं वो हमें देखने को मिली, लेकिन कुछ खुद गरज अनासिर ऐसे भी हैं जो इसे दूसरा नाम दे करके इस वक्त एक तजज्जुब का माहौल पैदा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। आपको नाज़रीन इकराम बताए देते हैं, हालांकि इस वक्त जम्मू कश्मीर इंतजामिया के सामने एक बड़ा मामला आन खड़ा हुआ है कि जो ये पेदर पे हलाकतें हुई हैं, 11 अफराद की जो हलाकतें बिल्कुल 10-15 दिन के अंदर अंदर हो गई, और इनको लेकर के पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर रेड अलर्ट कर दिया गया है। और इस तरह के भी कुछ खुफिया इतलात मिल रही हैं जिनके बारे में यह भी बताया जाता है कि कई एयर स्ट्रिप्स को लेकर के, बहुत ही हसास पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर के, यहाँ तक कि इस्लामिक जो यहाँ पर स्कॉलर्स हैं उन तक पर हमले हो सकते हैं, जिसको लेकर के हाई अलर्ट जारी किया गया है। और इस तरह से हर तरफ से सिक्योरिटी के हसार को बढ़ा दिया गया है। जगह जगह पर इसको तलाशियाँ ली जा रही हैं, राहगीरों की गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, स्कूटीज और स्कूटर्स को लेकर के ये या मोटरसाइकिल्स को कई एक जगह पर थानों के अंदर रखा गया। और ये माना जाता है कि किसी भी तरीके से पुलिस चाहती है कि ये जो मामला थे, इन मामला को लेकर के किसी तरीके से पता चल सके कि ये हलाकतें आखिर पे दर पे जो हो रही हैं किस तरीके से पेश आई और कौन लोग हैं जो इसके पीछे हैं, जो बेगुनाह और ऐसे मासूम लोगों को कत्ल कर रहे हैं, जिसके पीछे ये बता सकते हैं कि न इनका कोई सियासी कोई किरदार होता है, न इनके साथ कोई किसी का लेना देना है। आम बिहारी भी जो यहां पर काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, गैर रियासती बाशिंदे काम करते हैं, जब उनसे बात होती है तो वो कहते हैं कि उन्हें 20-20, 25-25 वर्ष हो गए यहां पर लोगों के घरों के अंदर रहते हुए, वहां पर कामकाज करते हुए, भाईचारे का माहौल मिला, आज तक कभी उनके साथ ज्यादती नहीं हुई। और कई जगह पर इस तरह के भी, अभी गोलगप्पे वाले की ही हम आपको बात बताते हैं जो ईदगाह का मामला पेश आया, तो उसमें यह बात बताई गई कि वो गोलगप्पे वाला 2 साल तक अपने घर इसलिए नहीं गया क्योंकि वो चाहता ही नहीं था कि वो 10 या 20 हजार रुपए खर्च करके अपने घर जाए, और यही पैसा वो नकद अपने घर वालों को भेजना चाहता था क्योंकि घर के अंदर गुर्बत बहुत ज्यादा थी। इसका मतलब यह है कि कश्मीर उनके लिए इतनी महफूज पनाहगाह था, इतनी अच्छी जगह थी या है, जहां पर उनके लिए कोई भी खतरा किसी भी इलाके में नहीं है। अब मामला यह आ जाता है कि आखिर इस टर्माइल से कश्मीर को कैसे निकाला
जाए। और जो ये बदनामी कश्मीर की हो रही है, इस बदनामी से निकलने के लिए अब जो लोग पॉजिटिव बात कर रहे हैं, जो बिहार से आए हुए, गैर रियासतों से आए हुए बाशिंदे यहाँ पर मीडिया के किसी भी मीडियम पर पॉजिटिव बात करते हैं, लेकिन जो हमारी नेशनल चैनल्स बैठ करके इस पर डिस्कशंस करती हैं या जम्मू के अंदर कुछ पोर्टल्स इस पर जब बात करते हैं तो इंतहाई हेट प्रोपेगेंडा किया जाता है और नफरतें कुछ इस अंदाज में फैलाई जाती हैं जिसका शायद उन्हें दूररस नताइज के बारे में कोई इल्म ही नहीं है। नाज़रीन इकराम, आप तो जानते ही हैं कि जम्मू कश्मीर से भी हजारों लोग जो हैं वो विंटर्स में चले जाते हैं, जो हैंडीक्राफ्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं, या इस वक्त भी जो एलीट क्लास तबका है, कई एक शोरूम्स हैं, कई इस तरह के कारोबारी मराकिज हैं जो कश्मीरियों के बैरून रियासत हैं। ये एक मजमूम कोशिश इस तरह की है जिसमें कोशिश की जा रही है कि कश्मीर वर्सेस पूरा मुल्क किया जाए और एक इस तरह की नफरत फैलाई जाए जिसमें खुदा न खास्ता कल को जाकर के एक बड़ा मामला पेश आ सकता है। जो हमारे तालिब इल्म जाकर के इस वक्त दीगर मुल्क की रियासतों में पढ़ रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के अंदर हैं, मेडिकल स्ट्रीम्स के अंदर हैं, या बाकी किसी भी स्ट्रीम के अंदर पढ़ रहे हैं, या बाकी डिग्रियां कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा और वो गैर महफूज अपने आप को तस्वुर करेंगे जब इस तरह की नफरतें फैलाने की कोशिश की जाएंगी। तो ऐसे में इस वक्त एक जरूरत आ पड़ी है कि हर जम्मू कश्मीर के अंदर जो शख्स है वो इस पर आकर के एहतजाज करे, वो इस पर एक अपना रद्द अमल दिखाए। आज भी आप देखिए प्रेस कॉलोनी के अंदर कई रजाकार तंजीमें आए जिन्होंने प्रोटेस्ट किया और उस तरह से वो ये बात भी बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा खित्ता, एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा है जहां पर हमेशा ही अमन परवान चढ़ा है, ये सूफियों सन्नतों की सरजमीन है, यहाँ पर कभी भी ऐसा कोई मामला पेश नहीं आया जिससे नफरतों को यहाँ पर ये कहें कि बढ़ावा दिया गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि इस मामले पर बात की जाए। हालांकि सच बात तो ये है कि अगर हम सियासी सतह पर देखें तो सियासी लेवल पे हर किसी लीडर ने इसकी भरपूर मजम्मत की, और इसके साथ साथ जब समाजी सतह पर देखते हैं, जब इस्लामिक सतह पर देखते हैं, रिलीजियस गाइडलाइंस को देखते हैं, तो हर कोई जो शख्स है वो इस पर न सिर्फ अपने मजम्मती बयानात दे रहा है बल्कि इसके साथ साथ ये भी अपील बार बार की जा रही है बाहर के रियासतों से आए हुए लोगों से कि आप लोग यहां पर रहिए, आपको प्यार मोहब्बत से यहां पर रखा जाएगा। लेकिन एक चीज यहां पर सचमुच में किसी जगह पर खदशा है, और वो खदशा ये है कि खुदा ना करे अगर कहीं पर भी इस तरह का कोई अनटवर्ड इंसिडेंट दोबारा पेश आ जाता है तो ऐसे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहां से एक निहत्ता कश्मीरी जो है वो बंदूक के आगे पहले ही इंतहाई दबा हुआ है, वो किसी तरीके से अपनी आवाज को उठाने की पोजीशन में नहीं है। यहां पर आइमाए मस्जिद हैं, चाहे बड़े बड़े जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, वो अपील कर सकते हैं कि हम गांव की लेवल पे, मोहल्ले की लेवल पे, शहर की लेवल पे, कस्बे की लेवल पे जो हमारे बिहार से आए हुए हैं या दीगर रियासतों से आए हुए मजदूर हैं उनको अपनी तरफ से एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हर कोई तैयार है, हर कोई इस चीज़ के लिए भी तैयार है कि हम उनको अपने घरों के अंदर रखें। लेकिन निहत्ता आगे एक कश्मीरी है और खुदा ना खास्ता बंदूक बरदार जब भी किसी घर के अंदर जाएंगे तो वहां पर ना उससे नाम पूछा जाएगा, ना मजहब पूछा जाएगा, ना जात पूछी जाएगी। इस मामले को लेकर के एक तजज़ुब का माहौल है और तजज़ुब से निकलने के लिए एक ही रास्ता है कि एक आवाज़ होकर के इन मामलात की न सिर्फ मजम्मत की जाए। जैसे आपको आज बताए देते हैं कि जब हम मुफ्ती आजम कश्मीर की बात करते हैं तो उन्होंने भी एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक साजिश हो रही है कश्मीरियत को बदनाम करने की, और इसकी एक गैर जानिबदाराना तहकीक होनी चाहिए जिसमें सिविल सोसाइटी भी हो, जिसमें आम लोग भी हों, और इन साजिशों को नंगा करके जो ये कातिल हैं इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाना चाहिए, क्योंकि कत्ल नाहक के साथ कोई भी नहीं है। क्या कुछ वो कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, मैं हर किलिंग के ख़िलाफ़ हूँ और मैं बार बार यही कहता हूँ कि इस्लाम किसी भी सूरत में किसी भी इंसान की कत्ल की इजाज़त नहीं देता है, और जो हिंदू 209 तकरीबन यहाँ इंतकाल कर गए या उनको मारा गया, उनसे भी मेरी हमदर्दी है। 209 30 सालों में, और जो तकरीबन यहाँ पे 1.5 लाख से ज़ायद लोग शहीद हुए, उनके उनसे उनके घर वालों से भी मैं हमदर्दी का। आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ, कश्मीर के मसले का हल, मुनसिफाना हल ढूंढ निकाला जाए, और जब इस मसले का हल सामने आ जाएगा तो ये किलिंग्स, ये टारगेट किलिंग्स वगैरह जो है बंद हो जाए।
اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی کمیونٹی کو، کسی بھی سیکٹ کو اس کے لیے موردی الزام ٹھہرانا غلط ہے، اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور تحقیقات ایک شفاف انداز سے ہونی چاہیے جس میں سول سوسائٹی کے لوگ بھی شامل ہوں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ کون ان سازشوں کے پیچھے ہیں، کیونکہ ہمیں تو یہ سازش لگ رہی ہے، یہ ایک مذموم سازش ہے جس کے لیے کشمیر اور کشمیریت کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی یہاں پر معصوموں کے قتل ہوئے، اس کے حوالے سے مفتی اعظم کشمیر جو ہیں انہوں نے کیا کچھ بتایا، تو اب آپ کو یہ بات بھی بتائے دیتے ہیں کہ پریس کالونی کے اندر بھی آج کئی احتجاج دیکھنے کو ملے، اور اس حوالے سے وہاں پر کیا کچھ ان کے خدشات تھے، کیا کچھ خیالات تھے، اور کس طریقے سے وہ کشمیر کو بدنام کرنے کی ان کوششوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، آئیے آپ کو کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ کو بدنام مت کرو، مت کرو، مت کرو، کشمیریوں کو بدنام مت کرو، مت کرو، کشمیر کو بدنام مت کرو، مت کرو، کشمیریوں 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 کو بدنام مت کرو، مت کرو۔ We want justice, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice۔ انصاف چاہیے بھائی، انصاف چاہیے، ہم انصاف مانگ رہے ہیں۔ بھائی ایک منٹ انصاف چاہیے۔ پلیز بھائی، آپ پہلے اپنا انٹروڈکشن دو، آپ کون ہو، کہاں سے، اور آپ یہاں پروٹیسٹ کے لیے کیوں آئے پریس کالونی؟ ہمارا نام سید حمید شاہ ہے، میں ایک پہاڑی بلند آواز ہوں، کشمیر کا ایک چیئرمین پہاڑیوں سے ہوں جی۔ اور میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس لیے جمع ہوئے، اور میں نے اس لیے لوگوں کو یہاں پہ لایا گیا، اتنے دور سے گاڑیاں بھر کے اس لیے لایا ہوں کہ غریب مزدور کو کاٹا ہے، کیوں کاٹا ہے، ان سے کیا ملے گا آپ لوگوں کو، آپ کیوں تشدد جاری رکھنے کے لیے ان پہ کیوں غریبوں پہ وار کر رہے ہو، مجھے اس بات سے جواب چاہیے آپ ایڈمنسٹریشن سے، گورنر صاحب سے، یار کیوں ایسا کیوں کر رہے ہو۔ لیکن اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تب تک روٹیاں سیکتے رہو گے سیاست والوں جب تک غریبی ایک قتل عام ہوگا، اور اس سے ہمارا کشمیر بدنام ہوگا۔ سو مت سیاست والوں کو بھی بول رہا ہوں، آپ بولو، ارے کیوں چپ ہے، کیوں چپیاں ساتھ ہو، فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ، محبوبہ جی وغیرہ، کانگریس کے جی وغیرہ، فلانے جی، ارے کیوں چپیاں ساتھ ہو، بولو یار، بولو، کشمیر کو بدنام مت کرو۔ Jammu and Kashmir Nationalist People's Front. I am president of Jammu and Kashmir Nationalist Front, Sheikh Muzaffar Ahmad. We are here to protest against the innocent killings of these labor brothers, teachers, masters, pandits, Muslims, whosoever. Those who have been killed since 90. We are protesting against this thing. ہم 1990 سے لے کر آج تک جو بھی لوگ مارے جاتے ہیں، انارمڈ لوگ، ہم ان کی مذمت کر رہے ہیں، اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ ایک بہاری ادھر آتا ہے بیچارہ، یا یو پی کا ہو یا کسی ملک کی کسی بھی ریاست سے ہو، وہ ٹیکنیکلی ٹرینڈ ہے، وہ ہمارا گھر بناتا ہے، وہ ہمارا کچن سنبھال کے دیتا ہے، وہ ہمارے باتھ روم بناتا ہے۔ اس بیچارے کا کیا غلطی ہے، کیا گناہ ہے؟ وہ اپنا پیٹ پال رہا ہے، ہم اس کو بڑے پیار محبت کے ساتھ گھروں میں رکھ رہے ہیں، لیکن کوئی طاقتیں ہیں جو یہ پیار محبت دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، جو ہمارا اتحاد نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، جو یہاں کی تعمیر و ترقی سے جن کو جلن ہے، وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ کیوں نہ اس قوم کو بکھرا جائے۔ جو بھی آدمی مرا ہے، جو بھی انوسنٹ ان آرمڈ لوگ جس کو مارا گیا، ہم سب کی مذمت کر رہے ہیں۔ میں لیبر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ہر اس انسان کی بات کر رہا ہوں۔ ہم کشمیری امن پسند ہے، ہمیں سکھایا گیا ہے، قرآن سے بھی سیکھا ہے اور سماج سے بھی سیکھا ہے کہ ہم ایک امن پسند لوگ ہیں۔ ہمارے پاس ٹورسٹ آ رہے ہیں، ہمارے پاس دنیا کے لوگ آ رہے ہیں، ہم ان کی سیوا کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی آنے سے ہماری زندگی چل رہی ہے، ہمارا روزی روٹی چل رہا ہے، تو ہم کیسے دہشت گرد ہو سکتے ہیں؟ لیکن اگر کوئی مسکریٹ ہے، جو بھی ہے، جس طریقے کا ہے، جہاں سے بھی اس کو کسی طریقے کا سپورٹ ہے، ہم اس کی سخت الفاظ میں یہاں مذمت کرنے آئے ہیں اور اس کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ شکریہ۔ When agencies know these things, then there is no question to speak to me. If agencies know that it is the talk of, it is the conspiracy of our neighbors, let them go to fight against those people. I cannot fight. I am an unarmed man. I can only speak against them. I can voice against these things, but I cannot fight. But if agencies know that it is the neighbor who is involved in these things, let them go and beat them, let them go and harm them like in the same way as they are harming.
जी हाँ नाज़रीन इकराम, जहां इसको जम्मू कश्मीर के अंदर हालात जो हैं काफ़ी ज़्यादा बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और खौफ व हिरास के आलम में आपको बताए देते हैं कि शाम गए यहां पर कश्मीर के लोग अपने घरों के आंगन में निकलने से भी डरते हैं। जी हाँ नाज़रीन, पिछले 32 या 30 बरस के नामसाइद हालात के बीच में इतना खौफ व हिरास कभी नहीं था जो गुज़श्ता 2-3 दिनों के अंदर सड़कों के ऊपर भी हुक्का आलम नज़र आता है। लोग अपनी गाड़ियों के अंदर भी अपने आप को गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं और डर लगता है कि खुदा ना खास्ता कोई किसी का खामखा का निशाना या नवाला न बन जाए। इस हवाले से नाज़रीन इकराम आपको बताए देते हैं कि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात की, जहां पर उन्होंने मौजूदा जम्मू कश्मीर के अंदर सूरत हाल और इसके साथ साथ जो अभी तक की किलिंग्स हुई हैं इस हवाले से बातचीत की है। और इस बारे में आपको ये बात भी बताए देते हैं कि 23 तारीख को वज़ीर दाखिला का जो जम्मू कश्मीर का दौरा है उसमें वो बराह रास्त सीधा श्रीनगर पहुंचेंगे, जहां श्रीनगर में वो सिक्योरिटी की एक आला सतही मीटिंग तलब करेंगे जिसमें हालिया वाकयात को लेकर के मुकम्मल जायजा भी लिया जाएगा और कई एक जगह पर नए अहकामात भी सादर किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन किराम आपको ये बात भी बताई देते हैं, बावसूख ज़राया से ये भी पता चला है कि NIA, RA और CBI समेत जितनी भी इंटेलिजेंस विंग्स हैं उनके सीनियर तरीन अफसरान जो हैं वो श्रीनगर का रुख कर चुके हैं और यहां पर इन किलिंग्स के हवाले से बारीक बीनी से अब यह पता करने की कोशिश की जाएगी कि इन लोगों को किस तरीके से गिरेबान तक पहुंचा जाए, जिनकी वजह से यहां कश्मीर के अंदर अचानक तज़ज्जुब फैल चुका है, जिसकी वजह से सयाहत के शोबे समेत यहां के कारोबारी जिंदगी को मुकम्मल धचका लगा हुआ है। इस हवाले से भी आपको मुकम्मल अपडेट करते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे थे KTV उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ।